फिल्म की शुरुआत एक कब्रिस्तान में होती है, जहां भारी बारिश के बीच कुछ लोग एक शव को दफनाने के लिए ले जा रहे हैं। शव को कब्र में रखने के बाद बहारी नाम का एक व्यक्ति कफन से चेहरा हटाता है तो देखता है कि लाश की आंखें पूरी तरह खुली हुई हैं। हसन बहारी को कब्र से बाहर आने के लिए कहता है, लेकिन बहारी फिसलकर वापस लाश के ऊपर गिर जाता है। हसन के रोकने के बावजूद बहारी कहता है, हमें आज ही इसे दफनाना होगा, और वह प्रार्थना शुरू कर देता है। फिल्म उसी रात के दृश्य पर जाती है, जहां कब्र में हलचल होती है और जमीन फाड़कर एक हाथ बाहर निकलता। हसन जकार्ता में बहारी के मैकेनिक गैरेज में उससे मिलने जाता है। वह बहारी को सम्मान से उस्ताद कहता है, लेकिन बहारी उसे ऐसा कहने से मना कर देता है क्योंकि उसे लगता है कि अब वह इस उपाधि के लायक नहीं है। हसन बताता है कि रत्ना में करवांगी गांव लौट आई है, लेकिन वह बहुत बीमार है। वह हर शाम 6 बजे दर्द से चीखती है। हसन उसे गांव वापस चलने के लिए कहता है, लेकिन बहारी मना कर देता है। उसका कहना है कि रत्ना और उसका उस्ताद वाला रूप अब उसके अतीत का हिस्सा है। उसी रात सोते समय बहारी के ऊपर एक भूतिया साया मंडराता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वहाँ कोई नहीं होता, लेकिन उसे डरावनी आवाजें सुनाई देती हैं। कोई दर्द भरी आवाज में उसका नाम पुकार कर मदद मांगता है। बाहर जाकर देखने पर उसे रत्ना जंजीरों में बंधी दिखाई देती है, जिसे एक अदृश्य शक्ति अंधेरे में खींच ले जाती है। यह देखकर बहारी पूरी तरह सदमे में आ जाता है। घबराया हुआ बहारी तुरंत अपने गांव लौट आता है। वह मदर से जाकर अबा और उनकी पत्नी फातिमा से मिलता है। फ्लैशबैक बहारी पर कभी एक मरीज की मौत का झूठा आरोप लगा था, जिससे उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई थी। इस बदनामी के कारण उसकी मां का दिल टूट गया और उनकी मौत हो गई। जेल में होने के कारण बहारी उनके जनाजे में भी शामिल नहीं हो सका था। अबा उसे समझाता है कि जिंदगी और मौत भगवान के हाथ में है, और जो हुआ उसमें बहारी की कोई गलती नहीं थी। बहारी और हसन रत्ना के घर जाते हैं। रत्ना की बहन हेस्टी रोते हुए उनसे मदद की भीख मांगती है। कमरे में बहारी को देखते ही रत्ना दर्द से भयानक चीखें मारने लगती है। बहारी डरकर पीछे हट जाता है, लेकिन हसन की हिम्मत बंधाने पर वह वापस लौटता है। बहारी रत्ना का हाथ पकड़कर प्रार्थना शुरू करता है। रत्ना थोड़ी देर के लिए शांत होकर सो जाती है। अचानक शीशे में रत्ना की परछाई उठ बैठती है और एक भयानक चीख निकालती है। कमरे की लालटेन बुझ जाती है। अगले ही पल रत्ना गायब हो जाती है और फिर घर की छत पर बैठी नजर आती है। उसके अंदर मौजूद शैतान हेस्टी पर छलांग लगाता है। शैतान बहारी का मजाक उड़ाते हुए उसका गला घोंटने लगता है। उसी समय अबा अपने घर पर बहारी के लिए सच्ची लगन से प्रार्थना कर रहा होता है। बहारी अपनी पूरी ताकत से भगवान से प्रार्थना करता है। शैतान चीखता है और रत्ना जमीन पर गिर जाती है। अपनी आखिरी सांस में रत्ना अपनी माँ से माफी मांगती है और दम तोड़ देती है। अगली सुबह रत्ना को दफनाते समय लाश से भयानक बदबू आती है। बुरहान और दादन एतराज जताते हैं और रत्ना का अपमान करते हैं, लेकिन बहारी उसे वहीं उसके पिता की कब्र के बगल में दफना देता है। उसी रात कब्र से रत्ना का हाथ फिर बाहर आता है। उधर आसिफ की पत्नी यंती पानी भरते समय एक सांप और रत्ना का भूत देखकर बुरी तरह डरकर बेहोश हो जाती है। इस सदमे के कारण यंती के अजन्मे बच्चे की मौत हो जाती है। अगली सुबह आसिफ अपने बच्चे की मौत पर फूट फूट कर रोता है। दादन इस सब के लिए बहारी को जिम्मेदार ठहराता है और आसिफ बहारी से बदला लेने की कसम खाता है।